हेलो एवरीवन, माय नेम है उमेश प्रजापति। वेलकम टू क्यूरियस माइंड यूट्यूब चैनल। आज एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि 27 जन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक्स का है। सो क्वेश्चन को समझते हैं पहले और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन। 15 ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें गिवन है 12 एंड 13। ओके, आगे बोला है ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज रीड एज 10 इन प्लेस ऑफ 12। सो जब हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था तो एक ऑब्जर्वेशन को हमने गलती से 10 रीड कर लिया इन प्लेस ऑफ 12। ओके, इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिनोट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द करेक्ट ऑब्जर्वेशन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो बेसिकली हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसके म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। म्यू और सिग्मा स्क्वायर यानी मीन और वेरिएंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास में जो इनकरेक्ट डेटा है उस इनकरेक्ट डेटा के अकॉर्डिंग हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सो हम लेट मीन जो है वो हमने अज्यूम कर लिया म्यू डैश है। इनकरेक्ट डेटा के लिए जो मीन है हमारे पास में वो 12 है, तो वो म्यू डैश की वैल्यू लेट से 12 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लेट से सिग्मा डैश है, तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3, है ना। अब यहां से हम जानते हैं म्यू डैश मीन का फॉर्मूला क्या होता है। म्यू डैश होता है समेशन xi अपॉन n। अब समेशन xi जो है वो ऑब्जर्वेशंस का सम है, तो यहां से ये निकल कर क्या आ जाएगा समेशन xi अपॉन n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमें 15 गिवन है, और ये म्यू डैश जो है वो हमें गिवन है 12 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास में समेशन xi की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 12 हो जाएगा आपका 15 टू 30 एंड ये 180। तो ये समेशन xi जो निकल करके आया है सारे ऑब्जर्वेशन का सम है। कब? जब हमने एक ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत रीड कर ली थी। तो यानी कि ये जो हमारे पास में निकला है समेशन xi ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का समेशन है, यानी कि ये इस पर हमने डैश लगा दिया, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का समेशन है। तो अगर हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए तो क्या करना होगा, समेशन xi इक्वल टू, देखो ये जो 180 हमने काउंट किया था सम, तो इसमें इनकरेक्ट क्या था 10, सो उस इनकरेक्ट को मैंने हटा दिया -10, और करेक्ट क्या था 12, उस 12 को ऐड कर दिया, तो ये सम हमारे पास में आ जाएगा करेक्ट ऑब्जर्वेशन का। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा कितना 182। क्लियर? सो अगर करेक्ट ऑब्जर्वेशन का सम 182 है तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास में क्या है म्यू के इक्वल। सो म्यू आ जाएगा हमारा समेशन xi अपॉन n दैट इज 182 अपॉन 15। सो यहां से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है म्यू इक्वल टू 182 अपॉन 15। अब हमें निकालना है सिग्मा स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो हमें ये गिवन है सिग्मा डैश स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये 3 के इक्वल है। अगर इसका स्क्वायर हम करें तो ये आ जाएगा सिग्मा डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9, और सिग्मा डैश का स्क्वायर यानी वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं अंडर रूट नहीं, ये हो जाएगा सिग्मा। अब देखो ये इनकरेक्ट वेरिएंस है, तो इनकरेक्ट वेरिएंस के लिए इनकरेक्ट सिग्मा xi की वैल्यू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस सिग्मा xi अपॉन कैपिटल N का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, और ये 9 के इक्वल है। अब यहां से हमें ये जो इनकरेक्ट सम है इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, और कैपिटल N जो है वो 15 के इक्वल है, माइनस ये तो मीन लिखा हुआ है और ये इनकरेक्ट मीन है, और इनकरेक्ट मीन हमें गिवन है, इनकरेक्ट मीन कितना है, इनकरेक्ट मीन है 12। सो इसकी वैल्यू तो हमारे पास में 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू 9। सो यहां से हमें सॉल्व करें तो ये आएगा सिग्मा xi स्क्वायर डैश इक्वल टू 144 प्लस 9, ये हो जाएगा 153 और इंटू 15। सो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, 75 प्लस 4 79 और ये 22। सो ये हमारे पास में आएगा।
सो ये जो समेशन हमने निकाला है सम वैल्यू, ये इनकरेक्ट वैल्यू है। सो अगर हमें करेक्ट वैल्यू चाहिए यानी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए तो वो क्या होगा, देखो 2295 माइनस, इसमें इनकरेक्ट क्या था, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी 10 जो हमने 12 के प्लेस में रीड कर ली थी। तो इसमें 10 का स्क्वायर, यहाँ एडिशन जो हो रहा है, यहां पर जो एडिशन हो रहा है वो स्क्वायर का हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। और एग्जैक्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो 12 थी, तो 12 का स्क्वायर 144 हमें ऐड करना होगा। तो यहां से ये स्क्वायर हमारे पास में आएगा, इसमें 144 माइनस 100 करेंगे तो 44 और 44 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9332। तो 2339 हमारे पास में स्क्वायर का सम आ जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो यहां से हम वेरिएंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो करेक्ट वेरिएंस होगा हमारा सिग्मा स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस म्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर तो हमारे पास है 2339 अपॉन एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 माइनस म्यू यानी करेक्ट मीन हमारे पास में क्या आया था, देखो म्यू की वैल्यू हमारे पास में है 182 अपॉन 15। सो ये हो जाएगा 182 अपॉन 15 होल रेज टू द पावर 2। सो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर की। सो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास में आया 2339 अपॉन 15 माइनस 182 अपॉन 15 का स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 182 अपॉन 15। तो ये हमारे पास में करेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए मीन और वेरिएंस आ गए हैं। अब हमें निकालना है 15 टाइम्स म्यू प्लस म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। सो 15 टाइम्स म्यू प्लस म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स म्यू की वैल्यू हो जाएगी 182 अपॉन 15 प्लस म्यू स्क्वायर यानी कि 182 अपॉन 15 का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2339 अपॉन 15 माइनस 182 अपॉन 15 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, सो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 15 टाइम्स, ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 11 एंड 8 और 3 11 और 12 3 1 4 5 एंड दिस इज 2 अपॉन 15। सो ये 15 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा 2521। एक बार चेक कर लो, 9 2 11 3 8 11 12 एंड 3 4 5 एंड 2। सो 2521 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 2521। क्लियर। सो क्वेश्चन जो था वो इजी था, बस हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो था उसकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी थी ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड करने में, है ना। बाकी क्वेश्चन जो था उसमें बस फॉर्मूला अगर हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन का तो हम कर सकते हैं इजीली। सो आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।